एंशियंट हिस्ट्री सीरीज में आगे हम उत्तर मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो सातवाहनों की राजधानी जो है वह अमरावती में अवस्थित थी। ऑप्शन बी, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो मौर्यों के बाद जो सबसे प्रभावशाली राज्य था दक्षिण भारत में वह था सातवाहन राज्य। नेक्स्ट है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। तो इन राजवंशों में जो सबसे पुराना है वह है सातवाहन। निम्न में से कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था? सातवाहन युग में जो है वह तगर प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले? इसके ऑप्शंस हैं सीसा, तांबा, सोना, चांदी। सीसा, तांबा, चांदी, प्रोटीन। तो इनमें जो है सीसा, तांबा, चांदी और प्रोटीन धातुओं में जो है वह सातवाहनों ने अपने सिक्के ढाले थे। नेक्स्ट है 1106 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन नगर धान्यकटक का प्रतिनिधि है। तो धान्यकटक का प्रतिनिधि है अमरावती। शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात था। तो इन सिक्कों का अनुपात जो है यह था 1:10। सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सातवाहन का जो वंश का संस्थापक था सिमुक। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शिष्य के सिक्के चलाए? तो शिष्य के सिक्के चलाने वाला वंश था सातवाहन वंश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शिष्य के सिक्के चलाए? सातवाहनों ने। निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मातृनामों से लक्षित होते थे? तो सातवाहन वंश के शासक जो है वह अपने मातृनामों से लक्षित होते थे। सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। तो इनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत। निम्नलिखित में वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया? तो वह शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में अंकित सही सूचना को सुनिश्चित कीजिए। यह सातवाहनों के मूल उत्पत्ति स्थान की सूचना देता है, यह सही नहीं है। यह शक सातवाहन संघर्ष का उल्लेख करता है, यह भी सही नहीं है। यह सातवाहनों की नौसेना की सूचना देता है, यह कथन भी गलत है। यह सातवाहनों की एक राजमाता की सूचना देता है, यह सही कथन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पुराणों में सातवाहन शासकों को किस वंश का बताया गया है? तो पुराणों में जो है इनको आंध्र वंश का बताया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में जो है वह इनकी सबसे लंबी सूची मिलती है। ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान का प्रारंभ किन शासकों ने किया था? सातवाहन शासकों ने जो है वह ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान का आरंभ किया था। भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? तो यह मिलता है सातवाहन शासकों के अभिलेखों में। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नाहपन को हराया, ऐसा ही कथन है। वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था, यह भी सही कथन है। श्री यज्ञ सातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया, यह कथन सही नहीं है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो सही कथन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण कुषाणों से संबंधित हैं? ऑप्शन 1, उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ऑप्शन 2, उनका चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ था। उन्होंने शिल्प की गांधार शैली को सामान्यतया अपनाया था। ऑप्शन 4, मथुरा में एक देवकुल की स्थापना की गई थी। तो ये सभी जो कथन है वह सही हैं। इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, यह सही कथन है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या
उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया, यह भी सही कथन है। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, यह भी सही है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ किसने किया था? तो तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ जो है वह रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कथन ए है। कारण आर, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो यह जो कथन है वह सही नहीं है। कथन ए सही है और कारण आर जो है वह सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, गौतमीपुत्र सातकर्णी चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। यह कथन जो है वह सही नहीं है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया, यह सही कथन है। उपयुक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो सही है ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है। यह कथन जो है वह सही नहीं है। कारण आर, कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था, यह सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, यज्ञ सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का अभिप्राय अंकित करवाया। यह सही कथन है। कारण आर, दूर के देशों के साथ सातवाहन राज्य का सघन सामुद्रिक व्यापार चलता था। यह भी सही कथन है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। यह कथन जो है वह सही नहीं है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। यह कथन भी जो है वह सही नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, शक संवत प्रारंभ होता है। शक संवत जो है 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो 78 एडी में जो है वह कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। नेक्स्ट है, कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है अवदान शतक से। निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खरपलाण तथा वंश पर दो क्षत्रप शासन करते थे? ऑप्शन ए कडफिस प्रथम। नेक्स्ट है ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन बी कालूफण द्वितीय, ऑप्शन डी हुविस्क। तो ये शासन करते थे कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन कोड। तो इसमें से जो कनिष्क के समकालीन है वो है अश्वघोष और वसुमित्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो पार्श्व जो है उनके दरबार में गए थे, भवघोष, वसुमित्र, विशाखदत्त जो है वह नहीं गए थे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो कुषाणों ने जो है वह सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को जारी किया था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्ध का अंकन हुआ है कनिष्क के सिक्कों पर। नेक्स्ट है, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर
सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो हुवीस के सिक्कों पर जो है वह सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र, ये जो है वह कनिष्क के समकालीन थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया? चरक को संरक्षण प्रदान किया था कनिष्क ने। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो इनमें से पतंजलि जो है वह चरक के दरबार से, कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? तो अश्वघोष जो है वह कनिष्क के समकालीन था। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक। ऑप्शन डी है फाहियान। तो सिल्क मार्ग जो है वह आरंभ किया था कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब्तक अभिलेख में नहीं है? तो इनमें से श्रावस्ती का उल्लेख जो है वह कनिष्क के रब्तक अभिलेख में नहीं मिलता। ह्वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित था? वह विहार पेशावर में स्थित था। नेक्स्ट है, कनिष्क में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? तो कुषाण शासक जो है वह देवपुत्र उपाधि धारण करते थे। निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे? तो इनमें से जो पूर्व तट पर स्थित थे वे थे कावेरीपत्तनम और कोडकई। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी? तो कुषाण काल में जो है मुख्यतः सूती वस्त्र निर्यात किए जाते थे। निम्न में टोचारियन कौन थे? ये थे कुषाण। नेक्स्ट, कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता था? तो कुषाण शासकों को यूची के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो नियमित रूप से सोने के सिक्के जो है वह कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? कुषाण वंश की सीमाएं जो है वह भारत के बाहर तक फैली थी। रुद्रदामन कौन थे? रुद्रदामन शक राजा थे। नेक्स्ट है, शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी निम्नलिखित होता था। तो शकों के प्रशासन का उच्च अधिकारी इनमें से क्षत्रप होता था। पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो रुद्रदामक शब्द का अभिप्राय है एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। शकों एवं सातवाहनों में मालवा में आधिपत्य के पीछे संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? व्यापारिक लाभ हेतु जो है इनके बीच संघर्ष होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? कनिष्क, थेर नागसेन, यह संगत नहीं है। पुष्यमित्र, शुंग, पतंजलि, यह सही संगत है। मिनांडर, अश्वघोष, चंद्रगुप्त प्रथम, हरिसेन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसमें लोक धर्म का अंकन है, यह सही है। इसमें जातक कथाओं का अंकन है, यह कथन भी सही है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है। इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है, यह जो है कथन है वह सही नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में यह फले फूले? तो यह फले फूले थे शुंग वंश के राज समय में। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए? 2 अश्वमेध यज्ञ जो है वह पुष्यमित्र के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की उपलब्धियां वर्णित हैं। कि निम्न शासकों में से किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को जो है वह वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पुष्यमित्र, शुंग।
मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के पश्चात जो है शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक था? तो शुंग शासक अग्निमित्र जो है वह कालिदास की कृति का नायक था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अवंती स्थित कौन से शुंग शासक को महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया था? ऑप्शंस हैं दुष्यंत, पुष्यमित्र, बृहस्पतिमित्र। नेक्स्ट ऑप्शन है अग्निमित्र। तो कालिदास ने अग्निमित्र को जो है वह अपने नाटक का नायक बनाया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट है, कृषि हेतु राज्य की चिंता का किस पुरातात्विक अभिलेख में प्रमाण मिलता है? यह प्रमाण मिलता है खारवेल के आथी गुम्फा अभिलेख में। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो यवन प्रिय शब्द जो है वह प्रयुक्त हुआ है काली मिर्च के लिए। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार था? बैक्ट्रियन ग्रीक का अधिकार था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत से पश्चिम में होने वाले निर्यात की वस्तु नहीं थे? तो चांदी का निर्यात जो है वह नहीं होता था। नेक्स्ट है, योग के आविष्कार थे? तो योग के आविष्कार थे पतंजलि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऑगस्टस के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ऑगस्टस के रोम के सिक्के जो है वह प्राप्त हुए थे अरिका मेडो से। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि माप था? इनमें से जो एक भूमि माप था वह है निवर्तन। निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिण पथ में दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? तो यह उल्लेख हुआ है प्रतिष्ठान एवं तगर का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवरसेन प्रथम के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। रोम से भारत की ओर सोने के बहते जाने की बात किसने कही? तो प्लिनी के द्वारा कही गई थी। निम्न में से कौन सा कथन मौर्योत्तर भूव्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि के हस्तांतरण का सीमित अधिकार था। व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता था। नेक्स्ट है, गैर धार्मिक कार्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण का कोई अभिलेख नहीं है। भूमि को उपजाऊ बनाने वाला कोई व्यक्ति उसका स्वामी हो सकता था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता था। यह कथन जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट, निर्वसित और अनिर्वसित शूद्रों का इसमें उल्लेख हुआ है। इनका उल्लेख हुआ है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? तो विक्रम एवं शक संवतों में जो है वह 135 वर्ष का अंतर है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। तो पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? व्याकरण की पुस्तक है। नेक्स्ट है, अशोक और कनिष्क दोनों ने ही बौद्ध सम्मेलन बुलाए थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक साहित्यिक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? यह प्रकाश डालता है व्यापार और वाणिज्य पर। नेक्स्ट, प्लिनी कौन था? प्लिनी जो है वह यूनानी भूगोल विशेषज्ञ था। भारत के साथ व्यापार रोम के लिए अपूरणीय क्षति है, किसने कहा था? यह कथन है प्लिनी का। गंधिकों ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? कौशाम्बी से इसका प्रमाण प्राप्त होता है। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में जो है वह मिलता है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी जो है वह पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य के समय की एक विशेषता विदेशी व्यापार की उन्नति स्वीकार किया गया है। निम्न कारणों में कौन कारण उसकी उन्नति में सहायक नहीं हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं, मौर्य शासकों ने विभिन्न सड़कों का निर्माण करके
और समान प्रशासकीय व्यवस्था लागू करके व्यापार की उन्नति में सहायता दी थी। यह सही है। भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था। यह जो है वह सही नहीं है, तो यही सहायक नहीं था। नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं। भारतीय ग्रीक शासकों ने पश्चिमी एशिया और मेडिटेरेनियन देश से घनिष्ठ संपर्क स्थापित में सहयोग दिया था। यह सही है। शक, पार्थियन और कुषाण शासकों ने मध्य एशिया के देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में सहयोग दिया था। यह भी सही है। R.S. शर्मा के अनुसार भारत में सामंतवाद का उदय निम्नलिखित स्थिति में हुआ था। तो सामंतवाद का उदय हुआ था धार्मिक फायदा उठाने वालों की अनुदान भूमि के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सातवाहनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश का दावा किया और ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का अनुसरण किया। यह सही कथन है। सातवाहनों का पुराणों के आंध्रों के साथ तादात्म्य समझा जाता है। यह भी सही है। सातवाहन और शक दीर्घकालिक संघर्ष में लगे रहे। यह भी सही कथन है। वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक रुद्रदामन प्रथम को हराया। यह कथन जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन डी। रंग महल संस्कृति संबंधित है, कुषाण युग से संबंधित है। चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? वह है कनिष्क। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो इनमें से खारवेल का जो है वह जैन धर्म के प्रति झुकाव था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय गोमिथुन लेने की प्रथा थी? यह प्रथा थी आर्ष विवाह के अनुसार। ईसा की 3री शताब्दी से, जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। यह थे दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। यह था बैक्ट्रिया। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो है वह राजाओं के नाम दिए गए हैं, वह सूची 2 में उनके राजवंशों के नाम दिए गए हैं। तो कुणाल जो है वह है मौर्य वंश का शासक। आंद्रक जो है वह शुंग वंश का। यूक्रेटाइडस इंडो ग्रीक, हिंद ग्रीक और पैलिरिस जो है वह पार्थियन। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से, महामेघवाहन वंश से, सातवाहन वंश से। चेदी वंश से जो है वह खारवेल का संबंध था। नेक्स्ट है,